हे गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। वो तो सिंपल हमने सीख लिया। अब थोड़ा टफ हमें आगे बढ़ाना है, थोड़ा हार्ड या थोड़ा स्टाइलिश सीखना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप तो फॉलो करते हुए आगे बढ़ना ही होगा। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए कोई टफ तो है नहीं। वैसे मैंने आपके लिए सिंपल से स्टेप्स ही रखे, आपको बस उसी तरह फॉलो करना है और सिंपली आपका फ्रॉक रेडी हो जाएगा, जो रेडी होने के बाद इस तरह से दिखेगा हाई एंड लो में और बहुत ही प्रीटी होगा। आपको बस वीडियो को विदाउट स्किप किए देखनी है पूरी तरह कंप्लीटली, ताकि आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप समझ जाए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेबी फ्रॉक की कटिंग का एंड स्टिचिंग का देखेंगे, जिसमें मैं आपको 2 साइडेड प्लेट का बताऊंगी। तो हमें पहले कट कर लेना है फैब्रिक को। ये मेरा जो फैब्रिक है इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर की बॉडी कट करेंगे। इसके लिए मैं इसे 2 फोल्ड कर लूंगी। तो ये मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब मैं फोल्डेड साइड पे ये स्ट्रेट पोर्शन रख के इसे कट कर लूंगी। तो ये जो फोल्डेड है यहाँ पर मैंने ये सीधा वाला पार्ट रख लिया है। अब हम इसे इसके शेप में कट कर लेंगे। तो मैंने ये ऊपर का पोर्शन कट कर लिया है। इसे हमने फोल्ड करके कट किया, इसलिए ये 2 पीसेस निकले हैं ये हमारे। अब हम नीचे का पोर्शन कट करेंगे। नीचे के पोर्शन के लिए हम इसे सिंगल फोल्ड ही रखेंगे। इसे मैं खोल के सिंगल फोल्ड जो है उसे ऐसे ही रख के कट करूंगी। तो नीचे का पोर्शन कट करने के लिए मैं अब नीचे का जो पोर्शन है, हमने एक डायग्राम बनाया था बेबी फ्रॉक का, उसका मैं नीचे का पोर्शन यूज कर रही हूँ। अब हम इसे यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। अब जब आप ये प्लेस करोगे तो इसका 2 पीस निकलना चाहिए। तो यहाँ पे फोल्ड है तो इसे हम बाद में अलग कर लेंगे। पहले हम इसे कट कर लेंगे इसके सेम मेजरमेंट में। सिर्फ जो इसकी चौड़ाई को बढ़ा लेंगे, जिससे हमारे प्लीट्स प्रॉपरली ज़्यादा और अच्छे आ जाए। और मैं आज जो फ्रॉक बनाने वाली हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। पीछे का जो पोर्शन होगा वो लंबा होगा और आगे का पोर्शन जितना लेंथ है इसका नी लेंथ तक, घुटने तक हमारी इसकी लंबाई है उतनी ही होगी। और पीछे का जो होगा वो आगे के भाग से पीछे वाला भाग बड़ा होगा। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। ये जो है हमें इसकी लंबाई इतनी ही रखनी है। ये आप देख सकते हो कि इसका जो एक्चुअल मेजरमेंट है घुटने तक की जो लंबाई है, इससे मैं ज़्यादा ही इसे ले रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह ज़्यादा लेना है। और इसकी चौड़ाई में थोड़ी बढ़ाने वाली हूँ, इसके लिए हम थोड़ा दूरी से इसे कट कर लेंगे स्ट्रेट। तो मैंने इसे 2 पीस में कट कर लिया है। अब जो एक पीस है इसे मैं अलग कर लूंगी और इसे फोल्ड कर लूंगी। और जो दूसरा पीस है उसे भी सेम फोल्ड कर लूंगी। अब हम इसके दोनों साइड जो ओपन है, इसका जो खुला हुआ भाग है और इसका जो खुला हुआ भाग है, इन दोनों को एक तरफ ही रखूंगी इस तरह से। और जो फोल्ड साइड है मुड़ा हुआ, ये हम दोनों अपोजिट रखेंगे। अब मैं इस भाग को इसकी लंबाई के हिसाब से कट करना है। पर अब हमें इसे कट करते वक्त ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से सेम लंबाई रखनी है जितनी हमें लंबाई चाहिए आगे की। और आगे हमें कट करते हुए इसे थोड़ा नीचे लेते जाना है और फिर पीछे का भाग जो है वो लंबा कट हो जाएगा। तो अब हम इसे पहले थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसे पहले स्ट्रेट मार्क कर लेती हूँ, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारी लंबाई कितनी है। अब यहाँ से हम आकार बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमें सीधे ही बनाना है, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए नीचे जाना है। अब यहाँ से हम और नीचे जाएंगे, जो पीछे का भाग होगा वो लंबा हो जाएगा इस तरह।
ये जो मैंने चौक से बनाया है मार्किंग, सेम इसी तरह अब हमें कट कर लेना है। और ध्यान रखना है कि इसका जो नोक है वो दोनों मिलता हो, जिससे सिलाई में ऊपर नीचे ना हो। अब हम इसे इसी आकार में काट लेंगे। अब ये हमारा हो गया आगे का और ये पीछे का भाग। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये ऊपर का पोर्शन, अब हम इसका पहले गला कट कर लेंगे। तो गले की जो मार्किंग है शोल्डर से हमें 5 सेंटीमीटर लेना है और गले की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर लेना है। अब हम इसको गले का आकार दे देंगे गोल। अब हमें इसी शेप में इसे कट करना है। ये हमारा गला कट हो चुका है। सेम हम पीछे का भाग भी काट लेंगे। पहले हम आगे का भाग तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे वापस फोल्ड करके इसकी बीच की जो नोक है इसे हल्का सा काट लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें ये बीच में ही कपड़ा लाना है। अब हम आगे का कपड़ा इस पे लगाएंगे, नीचे का घेर। ये जो घेर काटा है हमने आगे के लिए, इसे भी हम पहले मोड़ के मुड़ी हुई साइड पे हम थोड़ा सा काट लेंगे। अब जब दोनों कट चुका है तो इसका सीधा और उल्टा भाग ध्यान में रखते हुए आपको कपड़ा रखना है। अब सीधे कपड़े पे हमें सीधा कपड़ा ही रखना है, उल्टा कपड़ा नहीं रखना है। अब हम ये दोनों कटे हुए नोक को एक साथ मिला लेंगे और अब हम इसे थोड़ा हल्का सा सिलाई लगा लेंगे बीच में और दोनों कोनी पे। ये दोनों कोनों को मिलाते हुए सिलाई लगानी है, बीच में लगानी है और इस तरफ की कोनी को भी मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है हल्की सी। ये मैंने तीनों पॉइंट पे सिलाई लगा ली है, बीच में, साइड में, दोनों। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई हमें इस बीच वाले नोक तक सिर्फ एक ही तरफ को मोड़ते हुए प्लीट्स लेना है। तो हम इसको इस कोने की तरफ मुंह करते हुए मोड़ेंगे और अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हमें इस कोनी तक आते आते पूरा कपड़ा एक बराबर में लेते हुए उतना ही बराबर बीच में अंतर रखते हुए सिलाई करते रहना है। अब हम बीच के पॉइंट से जो प्लेट ले रहे थे अब इसे अलग दिशा में मोड़ते हुए करेंगे। अब हम इस तरफ इसको रखते हुए मोड़ेंगे और अब इसको सिलाई लगाएंगे। अब तक हम उस तरफ मोड़ रहे थे, अब हम इस तरफ मोड़ेंगे, खुद की तरफ इसका मुड़ा हुआ भाग लेकर मोड़ेंगे और इस तरह हम इसकी कोनी तक सिलाई कर लेंगे मोड़ते हुए बराबर एक समान में। ये हमारा तैयार हो चुका है इतना भाग। आप देख सकते हो कि हमने प्लीट को अलग दिशा में मोड़ा था दोनों तरफ से, इसलिए अब ये सीधा करने के बाद एक दूसरे के तरफ फेस करते हुए दिख रही है। तो इसे हम 2 साइडेड प्लीट बोलते हैं। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। गला तैयार करने के लिए हम क्रॉस पट्टी का कट कर लेंगे। ये जो कपड़ा है हम इसे यूज़ करते हुए क्रॉस पट्टी निकाल लेंगे गले के लिए। पहले हम ध्यान रखना है कि जिस तरफ से कपड़ा खींचेगा उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में हमें कट करना है। तो इसको मैं पहले इस प्रकार मोड़ लूँगी जिससे ये कटिंग करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं इसे सीधा बनाने के लिए काट लूँगी।
अब हमें क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है इसमें, तो हम इसको मोड़ते हुए इस प्रकार काट लेंगे। इसे काटने के बाद हम इसे यहाँ से अलग नहीं करेंगे, इसे यही रखते हुए हम दूसरी पट्टी भी काट लेंगे, जिससे वो एक ही साइज में कट हो जाएगी। अब क्रॉस पट्टी कट होने के बाद हम इसे जोड़ लेंगे। इसे जोड़ने का जो तरीका है वो अलग है। ये जो क्रॉस है दोनों तरफ का, हमें पॉइंट को अलग अलग रखते हुए जोड़ना है इस प्रकार, जिससे वो खुलने के बाद सीधे दिखेंगे। तो इसे जोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि ये सीधा दिख रहा है हमें। अब हम इसे गले पे फिनिशिंग के लिए यूज़ करेंगे। गला फिनिशिंग करने के लिए हमें सीधे कपड़े पे क्रॉस पट्टी को मोड़ते हुए रखना है। इस प्रकार हमें मोड़ लेना है कपड़े को, और फिर सीधे तरफ हमें इसे रखते हुए सिलाई कर लेनी है। पूरे आकार जो गोल है उसी तरह कर लेना है हमें। अब इसे जोड़ने के बाद हम इसे सिलाई लगा लेंगे। इसे पूरा अंदर मोड़ना है और फिर इसे हम कोने से सिलाई कर लेंगे। पहले इसे हम पूरा अंदर मोड़ लेंगे जितनी सिलाई है, और अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस कोने से सिलाई लगने के बाद अब हम इस कोने से भी इसे सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये पूरा बैठ जाएगा गले में। ये आगे का भाग हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैंने पीछे का भाग भी तैयार कर लिया है। अब हम इसका आगे का स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इन दोनों का शोल्डर जॉइन कर लेंगे। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सीधे कपड़े पे हमें सीधा कपड़ा ही रखना है, और फिर ये दोनों शोल्डर को मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो अब ये हमारा दोनों शोल्डर जॉइन हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसको बेल्ट लगाने के लिए कपड़ा कट कर लिया है। ये जो कपड़ा मैं बेल्ट के लिए यूज करने वाली हूँ, इसकी लंबाई है, मैं थोड़ा लंबा रखने वाली हूँ ज़्यादा, इसके लिए ज़्यादा लंबाई है 58 सेंटीमीटर्स है, जो सिलाई वगैरह में जाकर कम हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर्स। तो आपको अगर छोटा और पतला चाहिए तो आप इससे पतला भी कर सकते हो, और चौड़ा चाहिए तो मैंने जिस तरह बताया आपको उसी तरह चौड़ा कर लेना है। अब मैं इसे दोनों तरफ सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी और इस कोने तक मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर बेल्ट को मैंने सिलाई लगा ली है और एक तरफ मैंने खुला रख दिया, जिससे हम यहाँ से इसे सीधा कर सकते हैं। अब ये जो मैंने पट्टी काटी है ये मैंने हाथ के लिए काटी है, तो इसकी लंबाई मैंने टोटल 60 सेंटीमीटर रखी है, 60 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हम इसको उल्टे कपड़े पे सिलाई लगा लेंगे और इसको फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह हम इसे 2 बार मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट और हाथ को यूज होने वाले दोनों पट्टी
तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे अटैच कर लेंगे कपड़े में। तो सबसे पहले हम हाथ को अटैच कर लेंगे कपड़ा। अब हम इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर रखते हुए इसे सिलाई लगाएंगे पहले हल्की। अब हम इसे चूनट देते हुए सिलाई करेंगे। आपको जिस तरफ चूनट देनी हो उस तरफ हमें मोड़ते हुए इसे सिलाई लगा लेनी है। अब अगर आप इसे अपने दूसरी तरफ रख के मोड़ना और सिलाई लगाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या खुद की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगानी है तब भी आप कर सकते हो। बट इसमें हमें एक ही तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगानी है पूरी, हमें बीच में बदलना नहीं है। पर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान रखना है आपको कि आप इतना मोड़े और ऐसा मोड़े कि वो इस पॉइंट तक सही आ जाए, कम ना पड़े कहीं पर भी। तो पूरा चूनट पूरे गोल में आना चाहिए हाथ के। अब हमें सिलाई करते वक्त ये ध्यान में रखना है, जब आप एक तरफ की सिलाई करते हो तो उस पर आपने प्लीट लगाते वक्त किस डायरेक्शन में रखा था। जैसे अगर आपने इस हाथ में सिलाई करते वक्त खुद की तरफ सिलाई रखी थी मोड़ते हुए, और दूसरी तरफ आप जब सिलाई लगाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके अपोजिट डायरेक्शन में सिलाई लगानी है मोड़ते हुए। क्योंकि जब आप एक ही दिशा में सेम दोनों हाथ में कर दोगे तो फिर आपका जो डायरेक्शन है खुलने के बाद ये अलग अलग दिखेगा। और अगर आप दोनों ध्यान में रखते हुए मोड़ते हुए सिलाई लगाओगे तो वो दोनों खुलने के बाद एक ही तरफ सेम डायरेक्शन में दिखाई देंगे, जिससे वो अलग या अजीब नहीं लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब सिलाई लगाते हो तो आपने किस तरफ स्टार्ट किया था उस तरफ ही आपको दूसरे तरफ अलग डायरेक्शन में रखते हुए सिलाई करनी है। फिर अब ये इतना तैयार हो गया है पूरा। अब हम इसका बेल्ट इसको अटैच कर लेंगे पीछे की तरफ। ये जो बैक पोर्शन है हमारा, यहाँ पर हम इसका बेल्ट रख लेंगे। पहले हम एक बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो बेल्ट अटैच करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई वाला भाग है वो आपको बीच में लेना है, और इस सिलाई को इस कपड़े की सिलाई के ऊपर रखते हुए जोड़ लेना है। इसको दोनों तरफ हमें जोड़ लेना है पहले। अब ये बेल्ट जो है वो कपड़े के साथ जॉइन हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी बेल्ट जॉइन कर लेंगे। दोनों तरफ के बेल्ट जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसे फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के लिए हम इसे उल्टा कर लेंगे और इसका पहले हम जॉइन कर लेंगे सिलाई लगाकर। और ध्यान रखना है कि जब आप सिलाई लगाओगे तो दूसरी तरफ की बेल्ट सिलाई में ना आ जाए और ये जो कपड़ा है वो मुड़ ना जाए सिलाई लगते वक्त। अब हम इसे रखते हुए एक तरफ बराबर सब ठीक से ध्यान से हमें रखना है और फिर इस पर सिलाई लगानी है। तो पहले हम नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे जिससे ये अटैच हो जाएगा, फिर हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब ये मैंने जो नॉर्मली सिलाई लगा ली है जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं, अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। पर उससे पहले हम मार्किंग करेंगे। अब 52 सेंटीमीटर्स बेबी का चेस्ट राउंड है, तो उसका दूसरा भाग जो है वो 26 सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट से यहाँ के पॉइंट तक काउंट कर लूँगी। 26 जो नंबर है उसके आगे के नंबर जो है वो मैं काउंट कर लूँगी कि कितने एक्स्ट्राज है। 7, 8, 9 एंड 10, तो 10 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा है। तो अब मैं दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर्स का मार्क लगा लूँगी। ये मैंने दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर्स का मार्क कर लिया है। अब इसका जो वेस्ट राउंड है वो भी सेम है, बस हमें ये ध्यान देना है कि नीचे का वेस्ट राउंड जो है वो कितना है। और फिर
इसका जो मेजरमेंट है पहले हम देख लेंगे। तो 26 के आगे वेस्ट राउंड जो है 52 है सेम, तो हमें 26 ही चाहिए वेस्ट राउंड भी। तो अब हम इसका भी एक्स्ट्रा नंबर एक बार काउंट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा नंबर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे भी सेम 10 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा है, तो हम 5 सेंटीमीटर्स पे मार्क लगा लेंगे दोनों तरफ, और जिसका टोटल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स, और फिटिंग में दोनों प्रॉपर सेम आ जाएगा। अब हम इसे इसके मार्किंग पे सिलाई लगा लेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारी सिलाई वेस्ट तक आ जाए तो हमें सिलाई नीचे की तरफ जो है वो स्लोली अंदर ले लेनी है, इस प्रकार, जिससे हमारा जो घेर है नीचे के पोर्शन का वो कम ना हो। इस प्रकार हम इसे हल्का सा अंदर करते करते पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है फिटिंग की। यहाँ पर मैंने सिंगल सिलाई ही लगाई है फिलहाल, आपको डबल सिलाई लगानी है जिससे ये परफेक्ट फिट बैठ जाए। मतलब यहाँ पे जो आपकी फिटिंग की सिलाई है उसके बाजू में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेनी है, ताकि अगर कभी खोलना पड़े तो आपके पास ऑलरेडी दूसरी सिलाई होगी जिससे वो पूरा नहीं खुलेगा। अब हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करने के लिए नीचे का जो पोर्शन है, इसका जो सिलाई वाला पॉइंट है एक तरफ का, उसे हम मोड़ लेंगे डबल, और इसको इसी के शेप में सिलाई लगा लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि पूरा पोर्शन जो है वो सेम ही मुड़े, एक्स्ट्रा ज़्यादा या कम ना मुड़े। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मोड़। अब हम इसे इक्वली मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। राउंड फिनिश होने तक इसी तरह सिलाई करते रहना है, जिससे इसको फिनिशिंग आ जाएगी। सो गाइस, फ्रॉक रेडी होने के बाद कैसे दिखने वाली ये तो आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया। फिर भी अगर आपको इस फ्रॉक को बनाने में कोई भी क्वेश्चन, प्रॉब्लम या टफ लग रहा है, आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया, तो बिना टाइम वेस्ट किए कमेंट में मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी, ताकि आप ये फ्रॉक इजीली बना सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये जब पूरी तरह रेडी हो जाता है उसके बाद प्रिटी लगता है। ज़रूरी नहीं हम इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करें तो ही प्रिटी लगेगा, कभी कभी सिंपल थिंग्स भी बहुत प्रिटी लगती, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना, आपसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई या कोई मिस्टेक वगैरह, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल।